चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सूरत स्प्लिट 1907। अब इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में 1907 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफ़ी फाइट हुई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, जिसकी वजह से ये स्प्लिट हुए थे। और जिस सेशन में ये लोग स्प्लिट हुए थे उसे सूरत सेशन कहते हैं, और 1907 में हुआ था। सूरत स्प्लिट कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद खुल करके बाहर नहीं आई थी, जिसकी वजह से इसके डिक्लाइन स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट को सफल नहीं हो पाई, ये माना जाता है। तो इस वजह से ये उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हुई थी। और दूसरा रीज़न था मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स। चलिए अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या कौन है ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट ये थे जो ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे। वो सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही का राज चले, मगर उसमें वो जो चेंजेस करे वो इंडियंस के फेवर में करे। ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मतलब कि ये मैंने आपको बता दिया, मतलब इंडियंस की बेटरमेंट के लिए वो काम करे। ठीक है, मगर एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे वो सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई इंडिया के लोग की गवर्नमेंट रहे, कोई बाहरी आकर के इसमें ना हम लोग के ऊपर राज करे, ये एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे। और इससे होगी भलाई इंडियंस की, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करे और वो हम लोग की भलाई के लिए कुछ काम करती रहे, इससे भलाई होगी। ये पहला इन लोग के बीच में सोच का डिफरेंस था। दूसरा ये डिफरेंस था कि मॉडरेट जो थे वो भाई पेटिशन के थ्रू, स्पीच, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू वो अपनी बात मनवाना चाहते थे, अपने डिमांड्स मनवाना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। मगर एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बोलती थी हम लोग इनके ऊपर इतना दबाव बनाएं और ये प्रेयर्स, पेटिशन, इन सब से और पब्लिक मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, इन लोग के ऊपर दबाव बना के ही कुछ हो सकता है। अब उसके बाद मॉडरेट जो थे उनको भाई ब्रिटिश की फेयर पॉलिसीज़ के ऊपर बड़ा ये था कि भाई बड़ा ट्रस्ट था कि ब्रिटिशर्स को बस समझाना पड़ेगा, मगर वो समझाएंगे, उनको बताएंगे, उनको कन्विंस करेंगे तो फिर वो जो काम करेंगे अच्छा करेंगे, फिर हम लोग की डिमांड वो मान लेंगे। मगर एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे कि भाई हम लोग को उनको प्रेशराइज़ करना पड़ेगा अपने डिमांड को फुलफ़िल कराने के लिए। उनसे हाथ जोड़ना, विनती करना नहीं करना पड़ेगा कि भाई हाथ जोड़ो, विनती करो तो काम करेंगे, उनको प्रेशराइज़ करो वो काम करेंगे, ऐसा था। अब उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी 1885 में हुई थी, और 1885 से लेके 1905 तक मॉडरेट का फेस कहा जाता है, मतलब ये जो मॉडरेट जो थे उनका फेस कहा जाता है। फिर बंगाल पार्टीशन जब हुआ 1905 में, तो मॉडरेट की वजह एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उभर के सामने नहीं आई, क्योंकि भाई उनको किस चीज़ का वेट था, वो उनको मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स का वेट था कि भाई इसमें मोल्डे मिंटो रिफॉर्म में ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अच्छा इंडियंस के फेवर में करेगी ही करेगी। इस वजह से वो खुल करके उसके अगेंस्ट स्ट्राइक, उसके अगेंस्ट चीज़ें नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चीज़ें नहीं की। और एक्सट्रीमिस्ट इसके टोटली अगेंस्ट थे। अब वो पूरी तरह वो बोलते थे कि उनको ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से हाथ पैर जोड़ के काम करवाना नहीं अच्छा लगता। वो बोले प्रेशर करो, काम करेगी। उनका ये मानना था कि भाई ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में लोग खुल करके सामने आए हैं, तो इस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हैं इंडियंस, तो अब अगर हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए भी राज़ी हो जाएगी। मगर मॉडरेट्स का ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहे, बट वो हम लोग की बस डिमांड जो है हम लोग की भलाई के लिए अच्छा करती रहे। मॉडरेट्स का टारगेट क्या था? मोल्डे मिंटो रिफॉर्म। मगर एक्सट्रीमिस्ट का टारगेट क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। फिर अब देखते हैं सूरत स्प्लिट तक बात कैसे पहुंची। 1905 में वाराणसी, बंगाल पार्टीशन के बाद वाराणसी में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें ये बोला गया कि
हम लोग स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के साथ है। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके बाद 1905 में जो वाराणसी सेशन हुआ उसमें बोला स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के साथ हैं। और इसमें एक्सट्रीमिस्ट का मतलब ज़ोर चला। उन्होंने बोला कि भाई वो ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ छोड़ दो, कोई चीज़ में हो, सब चीज़ बॉयकॉट कर दो। इसमें एक्सट्रीमिस्ट का पावर ज़्यादा दिखाई दिया। फिर 1906 में जब कलकत्ता सेशन हुआ जिसमें दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट बने कलकत्ता सेशन के, तो उन्होंने भी क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने ये डिक्लेयर किया सेल्फ गवर्नमेंट। और सेल्फ गवर्नमेंट किसका गोल था, एक्सट्रीमिस्ट का गोल था। अब इसकी मगर ये आपको पहले ही पता है मॉडरेट्स को सेल्फ गवर्नमेंट तो चाहिए नहीं थी, उनको तो भाई ब्रिटिशर्स के अंदर ही रह करके अपनी बातें विनती कर करके मनवाना था। अब भाई वो इसकी वजह से जब दादा भाई नारोजी ने भी ये बात बोल दिया, सीनियर मोस्ट थे जिनकी इज्जत मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों करते थे, मगर उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट के फेवर में सेल्फ गवर्नमेंट की बात उन्होंने कह दी। तो भाई इसके थोड़ी दिन तक तो बात मानी गई, मगर उसके बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो इंक्रीज़ हो गए। फिर 1907 में सूरत सेशन हुआ जिसमें राज बिहारी घोष जो थे वो प्रेसिडेंट बने सेशन के। इसमें भाई एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई। उसके बाद मॉडरेट्स ने डिसाइड किया एक्सट्रीमिस्ट अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट नहीं है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जैसे ही ये बात पता लगी कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट हैं, अब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पार्ट नहीं है, भाई इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया और इतना टॉर्चर किया, इतना ह्यूमिलिएट किया बेचारों को कि कई लोगों की तो लाइफ ख़राब कर दी, कई लोग देश छोड़ करके चले गए। और इसमें किसका भला हुआ, इसमें भाई उन ब्रिटिश गवर्नमेंट का भला हुआ। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके कोई भी गवर्नमेंट फ़ायदा उठाती है और लोग जो हैं वो टॉर्चर झेलते हैं। ये चीज़ समझदार इंसान समझे वही है। और देखिए क्या हुआ, ये दोनों को नहीं पता है कि भाई तुम दोनों साथ हो। एक्सट्रीमिस्ट प्रेशर डाल देते वो, तो मॉडरेट्स अपनी बात कायदे से रख देते थे। तो एक नरम एक गरम था तो वो चीज़ें, मगर ये दोनों अलग हो गए। अब इन्हों जा कर के सिर्फ वो मानते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट की तौर प्रेशर पे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात मान रही थी। वो गर्मी से दिखाते थे, ये नरमी से बात करते थे। मगर जब दोनों अलग हुए तो बेनिफिट किसका हुआ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा सर सैयद अहमद ख़ान। इनके बारे में भी एक शॉर्ट सा मैंने वीडियो बनाऊंगी मैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अपने आप को भी मोटिवेट कीजिए, मुझे भी कीजिए। मैं ना पढ़ूँ, वीडियो ना डालूँ तो मुझे ही बताइए, क्योंकि भाई हम लोगों का आगे पीछे कोई नहीं है, हम लोगों का करने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को पढ़ेंगे, ऑफिसर बनेंगे तो हम लोगों को आगे आने वाली पीढ़ी भी कुछ बन सकती है। हम लोग के पास खजाना नहीं है, हम लोग के पास यही पढ़ाई ही हम लोग का खजाना है। यही हम लोग को सोचना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।